मैं आपको ऐसे। एक पैरानोया का एग्जांपल दूं। मेरे कुछ दोस्त है ना, मैं जब उनके साथ कोरोना की बातें करता हूँ ना, तो बातें करते करते उनको ऐसा साइको हो जाता है कि वो सैनिटाइजर डाल के हाथ साफ करने पड़ते हैं बातों बातों कोरोना की बातें करने के बीच में, समझ रहे हो आप? इस बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल तरह बिल्कुल का सही डर बात है। बैठा हुआ। हाँ, डर डर बैठा हुआ है। तो अगर जेई नीट की बात करी जाए, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने मेहनत करी हुई है पिछले 2 साल की, तो आपको थोड़ा सा जोखिम उठा के आपको देना चाहिए। और जो बच्चे ने पढ़ाई करी हुई है, जिसको अपने पर भरोसा है, वो ऐसी बातें नहीं कर रही है कि हमें नहीं देना एग्जाम। वो तो एग्जाम का भरोसे करके कैसे एग्जाम जल्दी हो जाए। उसको ये समझना ठीक है। चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी वेरी हाई है। अगर वो एग्जाम नहीं देगा तो उसका कुछ हो पाने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, कुछ बन कम पाने हो के जाएंगे। चांसेस होंगे। हाँ, वो एक्चुअली में आगे क्योंकि अगर कोरोना हो, अपॉर्चुनिटी बहुत एक्चुअली नीचे में, गिर जाएगी उसके उसके पर्सनल के लेवल हाँ से। हाँ, अनटिल कि वो एक्चुअली में बहुत अगर ब्रिलियंट कोरोना, हो ना हो, गोपाल जी ना हो या कोई इनोवेटर ना हो, उस तरह का बंदा ना हो, तो फिर भाई साहब आपके लिए फिर आगे करियर अपॉर्चुनिटीज में मुश्किलात आनी बिल्कुल और पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट को ये भी समझना पड़ेगा कि भैया कब तक भागोगे। ये अब जाने वाला नहीं है आपकी लाइफ से, ये आपके जीवन का हिस्सा है। जिस तरह आपके जीवन का बुखार हिस्सा है, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा है, उसी तरह कोरोना हिस्सा है। आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप इससे भागेंगे तो ये आपका और पीछा करेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको या हमको कोरोना हो गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। बचने के चांसेस 99.9% हैं। ठीक है। अगर आप एक यूथ हो भैया, आप तो बचोगे। लेकिन अगर आप अभी एग्जाम नहीं, अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं 3 महीने से घर पे था, मैं बता रहा हूँ सर। ठीक है। मैं 3 महीने से घर पे था, कोई काम नहीं, कुछ नहीं था। सारे काम बंद हो गए, सेमिनार्स बंद हो गए, रिसर्च बंद हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गया, पढ़ाई बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। 3 महीने के बाद, मतलब 1 महीने तो झेल लिया किसी तरह करके, दूसरा महीना भी ये सोच में निकाल दिया कि अगले महीने जाएंगे। तीसरा महीना, तीसरे महीने तक आते आते मेरा दिमाग, मेरा माइंड, मेरा शरीर सब जवाब देख, अब मेरे को घर में रहना ही नहीं है। और उस समय पे मैं जयपुर आया। मैं पटना से मैं जयपुर आया। हाँ, क्या उसने कोरोना थी? कोरोना। आज बहुत मैं यहाँ पे काफी लेवल पे सुरक्षित हूँ। था, बहुत तेजी अगर से बढ़ रहा था अगर उस हम, टाइम भी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम रिस्क नहीं लेते तो आज भी मैं घर में बैठा था। आप छुप के घर में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। आपको निकलना होगा बाहर। हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होगा। हमने भी प्रिकॉशन रखा। आज मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ घर, घर से ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, सारा चीजें मैनेज करता हूँ। हाँ, तो अगर आप डरेंगे तो घर में रहेंगे। अगर आप, जीवन रिस्क का नाम है। ठीक है। आप अपने रिस्क को बढ़ाइए और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, अपने आप को पॉजिटिव माइंडेड रखिए, मोटिवेट रखिए। फिर कोरोना क्या, उसका बाप जो है इबोला, वो भी आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है। ये एक सिंपल सी नंबर, बात है। तो बिल्कुल मेरे एक नंबर जेई बात है। नीट के बच्चों से ये आग्रह है कि आप एग्जाम दें, प्रिकॉशन से दें, क्योंकि दूसरा आपका नहीं एग्जाम देने का सोल्यूशन कब तक आप रखेंगे अपने पास में। ठीक है। सरकार ने भी बहुत कुछ सोच समझ के फैसला लिया हुआ है। बाकी आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी है, आप खुद सोच सकते हो। थैंक यू। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही तरीके की और बहुत ही सही लैंग्वेज में आपने ये बात समझाई है सभी बच्चों को, आई वुड से। और मतलब अगर अभी नहीं कर पाए तो यार आगे जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारी 10% और गिर जाएगी। देखो सीधी बात ये है, अगर इस साल एग्जाम नहीं दिया, अगले साल तुम्हारे चांसेस 10% रह जाएंगे इस बारी के मुकाबले में। सो भूल जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, क्लासेस चलेंगी, कहीं ना कहीं से एग्जाम्स भी होंगे इवेंचुअली। टाइम पीरियड हाँ, छोटा हो, चाहे उन्हें क्रैम करना पड़े कोर्स, बट वो करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो मोमेंटम हाँ, ब्रेक नहीं कर सकते। सो एजुकेशन देख सिस्टम नहीं कर सकते हैं। बाकी आप नहीं दोगे तो आप पीछे हो जाओगे। 2 साल के गैप, 3 साल का गैप हो जाएगा, 4 साल का गैप अपने हो आप को जाएगा आपके केपेबल पास। बनाओ, आप कब पूरी तक भागोगे? प्रिकॉशन लो, पूरी तैयारी लो, और हाँ, जितना अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर सकते हो करो। ठीक है। अगर बाकी चांस वाली बात है, थोड़ा होपफुली सरकार थोड़ा इसमें साथ दे देगी, कई 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 तरीकों से, कई प्रिकॉशंस और मेजर्स लेके। आई होप आने वालों, कितने कब है एग्जाम एग्जैक्टली, मुझे डेट याद नहीं है, सितंबर में कब ये है? सितंबर में है सर। सितंबर आज, होपफुली मतलब कुछ अगर तो चेंजेस 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 के साथ आई थिंक डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हो सकता है कुछ ना कुछ। सो बिल्कुल बिल्कुल वी कैन जस्ट बिल्कुल होप। बिल्कुल, इसको बंद करना सही नहीं रहेगा। बाकी लोग, बच्चे जो स्टूडेंट है, उनको हमारी बात बुरी भी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। सच का सामना करना सीखो, रिस्क लेना, उठाना सीखो जीवन में, तभी जाके आप कुछ बेहतर कर पाओगे। हाँ, ये और एक तरह से मेंटालिटी दर्शाने वाली भी बात होती है आई थिंक।
कई बारी कि आपका एटीट्यूड कैसा रहता है किस सिचुएशन में, वो आपकी मेंटालिटी को भी दिखाता है। बिल्कुल और बिल्कुल वो काफी एविडेंट लगता है आपकी बातों से, और कंपेयर जब करो अदर बाकियों की और अपने आसपास के आप ही की उम्र के लोगों से, तो वो फर्क फिर आ जाता है समझ में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं डरता रहता तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा रहता, मैं घर में बैठा रहता। सिंपल सी बात है। कितना दिन तक डरोगे भैया? ये तो लाइफ टाइम तक रहेगी अब। सही सही। और आपको यार गुस्सा आता है क्या? इमोशंस क्या हाँ क्या फील नहीं करते हो? इमोशंस किस तरह से फील करते हो आप? मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक प्यार वाला भाव तो है, चलिए वो समझ में आता है, बट गुस्सा आता है आपको? नहीं, एक्चुअली में हमें गुस्सा नहीं आता है कभी भी। बिल्कुल नहीं सबसे आता बड़ा है? हमारा प्लस प्लस पॉइंट है, नहीं आता है। ओके। एक्चुअली में हमें ये लगता है हमेशा कि चलो सामने वाला भी इंसान है, अगर वो हमारे साथ कुछ कर रहा है तो वो उनकी सोच है, अब हमें किस तरह उसका रिप्लाई देना है वो हमारी सोच है। तो एक्चुअली में हमारे को गुस्सा अभी तक तो नहीं आया है, आगे का पता नहीं। अभी 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 एक्चुअली अच्छी बात ये है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी ग्राउंडिंग फोर्स है इस टाइम पे, जिसने आपको बहुत ही कनेक्ट बिल्कुल रखा है हर चीजों से। और लकी हूं मैं इस टाइम पे, जब आपका एवोल्यूशन होते होते के बीच में वी हैव हैड दिस एपिसोड, क्योंकि मैं सोच रहा हाँ था हाँ, आज आपको आज 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 नहाते हुए ब्रश करते हुए कि यार यार ब्रश करना है नहीं करना है, आप लड़कों के मन में क्या आता है ये कि ब्रश कर तो वो करते करते सुना, और मेरे दिमाग में पता क्या स्ट्राइक किया कि जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ आज, वो इंडिया का सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट है और सबसे बच्चों के बीच एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कल को जाके वो बंदा नोबेल लॉरिएट हो सकता है, उसके पास किसी के लिए टाइम नहीं होगा। तो आज तेरे को टाइम मिला है तो ब्रश कर ले, मुंह धो ले और साफ सुथरा होकर चला जा। ये मैं दोपहर में मेरे दिमाग में ख्याल गुजरा था, फिर मैं क्या यार चलो, मैं क्या इसी सोच के साथ फिर ये आगे बढ़ाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, सही बात है। और मे भी कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर में, आज हम यहाँ हैं, यहाँ डेफिनेटली से नीचे जा सकते डेफिनेटली हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, मुझे है कि जहां तक नहीं? लग रहा है आपकी इनोवेशन का जो कीड़ा है वो आपको कभी नीचे तो गिरने नहीं देगा, क्योंकि कुछ भी चीज चले जाए, वो हाँ एक्चुअली कीड़ा में, जब तक आपके हाँ अंदर है वो लोगों, कभी आदमी को ये गिर। देखिए क्रिटिसिजन है, लोगों ने हमें बहुत गिराने की कोशिश करी, लोगों ने टांग खींचे, हमारे बारे में चीजें लिखी, लेकिन हमें जहाँ जाना था मैं वहां पहुंच के रहा। जो मैं बता जेन्युइन दूं कल होता एक है, बड़ी, जो लेजिट हाँ चीज बिल्कुल, है वो रहती है, उसको कभी नहीं आप, छुपती है। हाँ वही, वो कोई छुपा ही नहीं सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल अब आप अगर बिल्कुल फोनी हो सही बात। ज्यादा और दूसरों के बोलने से इतना प्रभावित हो जाते हो कि आपको हाँ अपनी समझ सबसे नहीं बड़ी है, बात तब हमारे अलग अंदर बात है। यही है कि हमें कभी दूसरों की बातों का बुरा नहीं लगता, इसलिए हम उसके बारे में सोचते नहीं है। जब सोचते नहीं है तो हमारा समय नहीं बर्बाद जाता है, हमें गुस्सा नहीं आता है। हम हाँ हम जब आपके हमारे साथ कोई बुरा करेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे, उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, तब तो हमारे अंदर बुरी भावना आएगी। हम फिर उसके उसके उसको गिराने के लिए हम हजार षड्यंत्र रचेंगे। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको नीचा दिखाने के लिए हम अपने फालतू काम अपना को रोक दिमाग के और काम को और अपना समय को दिमाग और बर्बाद करें। टाइम सब लगाएं, और हाँ अपना आपको एक, क्योंकि ना कहते हैं ना कि एक एक चीज होता है, एक कहावत है हमारी कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। हम्म। तो चीजें हैं, हमें अपना काम करते रहना है। लोग बिल्कुल हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उठाने दीजिए, हमारा काम उनको जवाब देगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार एक चीज आपसे मैं और काफी चीजें बात करने जा रहा हूँ, हमारे पास कितना समय है आपसे मैं पूछ लूंगा? आधा घंटा है अभी हमारे पास, कितना समय होगा? नहीं नहीं सर, अब बिल्कुल नहीं है, हमारी मीटिंग भी है कुछ। 15 15 मिनट है, 10 मिनट? 10 मिनट है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अब इनोवेशन की बात करते करते मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। दरअसल बिहार से आप हैं, जहाँ पे अभी रिसेंटली हमने देखा है जो सबसे बड़ी सूखे और बाढ़ की ऐसी प्रॉब्लम रहती है, कितने सालों से आपके फादर ने भी फेस की है वो, ठीक है, आपने पर्सनली भी देखी है, जो सूखा और बाढ़ रहता है, जो कि हमेशा इस बेल्ट का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, साल दर साल दर साल। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने, अभी रिसेंटली फ्लड्स भी हुए थे बिहार में, जिन्होंने लाखों लोगों को इफेक्ट किया और बहुत लोग परेशान हुए जिस वजह से। तो उसका कुछ बिल्कुल। आपने सजेशन या उपाय कुछ निकालने की कोशिश की, या नवनीत इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ देखिए एक इसमें इन्वॉल्वमेंट करना देखिए, चाहेंगे या अभी कर तो रहे हैं? फिलहाल जो है, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो बनावट है ना बिहार की, जी। देखिए बिहार में दो प्रमुख नदियां हैं, एक है गंगा, दूसरी है कोसी। ठीक है ठीक जी। है, कोसी नदी जो है वो नेपाल से होके आती है, ठीक ठीक है। है।
नेपाल में वहाँ के पानी जो बचता है, नेपाल पहाड़ी इलाका है, वहाँ पानी स्टोर होता है और वो लोग धीरे धीरे करके कोसी नदी में छोड़ते हैं। जी। तो